हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, अभी तक जो हमने ट्रायंगल चैप्टर में किया है 6.2 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6.3 एक्सरसाइज, 10th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। 6.3 एक्सरसाइज का आपके पास हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड से स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी बुक में फिगर्स गिवन हैं, उन फिगर्स में डायमेंशंस हैं, कुछ फिगर में आपके पास एंगल्स गिवन हैं। ठीक है, तो आप जो क्राइटेरिया मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया होते हैं, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और मैंने आपको SAS बताया था, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये इन क्राइटेरिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक फिगर हमारे पास गिवन है और क्या गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल है ODC, यहाँ पे देख सकते हो ODC, ठीक है, और एक अनदर जो ट्रायंगल है वो OBA, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपके पास कुछ एंगल्स गिवन है, कौन से, आपके पास एंगल गिवन है BOC 125 है, एंड अनदर एंगल CDO यहाँ पे लिखा हुआ भी है, साफ साफ नज़र भी आ रहा है, बट मैं आपको साथ साथ पढ़ के बता रहा हूँ। ये जो आपके पास एंगल है उनका नेम इसलिए ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से एंगल गिवन है और उनको कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ पे किया हुआ है। देखो, ये 125 है, ये 70 है, सिंपल है। अब हमारे पास इसमें उसने कुछ एंगल्स को निकालने के लिए बोला है। कौन से एंगल, DOC, DCO, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। DOC मीन्स ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, जो एंगल हमें फाइंड करने हैं मैं उनको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है। और एक एंगल हमें निकालना है DCO मीन्स ये एंगल हमें निकालना है ना, क्लियर। उसके बाद आपको निकालना है OAB मीन्स ये, क्लियर। तो ये तीन आपके पास एंगल्स हैं जिनको मैंने डार्क किया है। उन 3 एंगल्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है बच्चों, आपके पास गिवन है दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। और अब हम सिमिलैरिटी जो आपके पास क्राइटेरिया है, या जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इन तीनों क्या कहते हैं, एंगल्स को निकालेंगे। क्लियर। तो गिवन है हमारे पास, जो अभी तक मैंने बता दिया, दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है और दो एंगल आपके पास, हमारे पास डिफरेंट एंगल हमारे पास गिवन है, COB या BOC और CDO। ठीक है, ये हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है। अब टू फाइंड, ये भी मैंने आपको डार्क करके बता दिया कि इनको शेड किया, और शेड से आपको पता चल सकता है कि किन एंगल्स को हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड हो गए, फिर अब हमें इनको निकालना भी है, सॉल्यूशन निकालना है। तो जो हमारे पास गिवन है बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलेंगे। जब आपके पास दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं ना, है ना। ये हमें पता है सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी में। सिमिलैरिटी जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते थे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते थे। तो यहाँ पे वही किया है, आपके पास ये एंगल इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग होगा, जो ये आपके पास DCO है और OAB है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पे CDO, देखो CDO सिमिलर टू इक्वल्स टू OBA। ठीक है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, ये 70 आ जाएगा। क्लियर। अब ये एंगल, अब सम टाइम हमें लगता है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। नहीं, हमारे पास गिवन नहीं है वो लाइन पैरेलल हैं। हमारे पास गिवन है 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
ठीक है, जो गिवन ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो ये 70 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये 70 होगा, ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया। तो अब हमें आगे इसको करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग बता दें कि ये हमने क्यों लिखी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे DOC प्लस एंगल COB। ध्यान से देखो, DOC प्लस एंगल COB, क्लियर। ये एक लाइन है, ये DB आपके पास एक लाइन है ना। और इस लाइन पे ये जो एंगल है, इस पूरे एंगल को आप क्या बोलोगे, 180 डिग्री का एंगल बोलेंगे। जब एक लाइन होती है तो उसको स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर एंगल हम इन दोनों को बोल सकते हैं। लीनियर पेयर एंगल हम बोल सकते हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। अब इनमें से एक एंगल आपको पता है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो हमने शेड किया हुआ एंगल है, यानी कि जो निकालना है या जिसको हमें रिक्वायर्ड हमारे पास जो एंगल है वो हमें निकालना है, तो COD निकालना है हमें या DOC निकालना है। तो DOC ये हमारे पास एंगल है वो इजीली आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 125, तो विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया, एक एंगल हमारे पास आ गया 55 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 55 डिग्री, ठीक है, क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं, आपके पास रिमेनिंग 2 एंगल्स बचे हैं। कौन से, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों एंगल में से, ये दोनों एंगल हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल हैं हमारे पास, तो क्या होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी कि हमें मतलब एट द एंड हमें 2 एंगल ही निकालने हैं, और 2 एंगल निकालने हैं तो तीनों एंगल हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि 2 एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ड्यू टू किसके कारण, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर विच इज गिवन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, यहां तक हमने ये निकाल लिए। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DOC। ट्रायंगल DOC मतलब ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने इस लाइन के थ्रू हमने ये एंगल निकाला था, तो DOC निकाला। DOC के क्यों ये ट्रायंगल क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके पास इससे भी आ सकता है, AOB से भी आ सकता है, बट हमने यहाँ पे इस एंगल को निकाला। ये 55 डिग्री है, ये आपके पास 70 डिग्री है, तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बच्चों। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इन तीनों का जब सम हम 180 डिग्री कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो ये रिजल्ट आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। 2 एंगल आपके पास, एक 70 है और एक 55 है। 55 अभी निकाला था हमने, जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो 70 प्लस 55 इज इक्वल्स प्लस DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DCO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 आ जाएगी। तो ये भी आपके पास 55 डिग्री आ गए, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी आपके पास 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है ना। और इक्वल क्यों है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास AOAB इज इक्वल्स टू DCO क्या होगा, 55 डिग्री आ गया। तो तीनों जो रिक्वायर्ड हमारे पास एंगल्स थे वो हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे इन तीनों एंगल की वैल्यू आपके पास आ गई है। बड़ा ही सिंपल है, इसको समझाने में इतना टाइम लगेगा, अगर जो प्रैक्टिकल करें तो इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रूव किया हुआ है वो देखते हैं। देखो बच्चों, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो यहाँ पे इसमें फिगर आपके पास गिवन नहीं है, बट ये बिल्कुल सिंपल फिगर की बात करें, दैट्स वाई वो बोल रहा है एग्जामिनर, या आपको NCERT में लिखा हुआ है कि जो ट्रेपीजियम है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो फिगर आप खुद से बना सकते हो, और फिगर बना के आपको जो इसमें रिक्वायर्ड प्रूव करना है, जो रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट है वो निकालना है, ठीक है। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये है AB और DC, ठीक है, ये गिवन है। इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट O पर, ठीक है। समझ में आया, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। ये हमने बना लिए। अब यहाँ से वो कह रहे हैं यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स शो दैट
ये हमें रिजल्ट क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। क्या रिजल्ट प्रूव करेंगे कि ओ ए बाय ओ सी, ठीक है, एंड ओ बी बाय ओ डी। सिंपल है ये। तो ये जो रिजल्ट प्रूव करेंगे ये हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? अगर जो हम इन दोनों ट्रायंगल को, मैंने ये फिगर बनाया ना, तो अब यहाँ से आप विजुलाइज कर सकते हो। अगर जो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें, है ना, तो सिमिलर प्रूव जब हम कर देंगे तो आपको पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है ना। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, वही 2 लाइन पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, ये भी गिवन है हमारे पास, ये हमने प्रूव करा दिया है। ठीक है, मतलब टू प्रूव हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब प्रूफ कैसे करना है, देखो जो हमारे पास गिवन है हमें पता है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, उसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ये सारा हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास गिवन है। और इसमें हम 2 ट्रांसवर्सल लेकर चलेंगे, एक बार ए सी और एक बार हम क्या लेकर चलेंगे, बी डी। ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन ये है, उन जब आप ए सी ट्रांसवर्सल लोगे तो आपके पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी, और 2 पैरेलल लाइन को जब आप कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ए बी पैरेलल टू डी सी आपके पास पैरेलल है, गिवन है, तो दैट्स वाई एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास आ गए। अब जब आपने ये दोनों साइड तो पैरेलल हैं, इस एक बार आपने AC लिया तो इसमें हम क्या करेंगे, BD को ट्रांसवर्सल लेंगे। क्लियर। तो BD को ट्रांसवर्सल लिया तो आपके पास यहां पे DC लिखा हुआ है, DC नहीं होगा, BD होगा। ठीक है, BD ट्रांसवर्सल होगा तो आपके पास देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिंपल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, इसको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया बच्चों, ये AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन गया। थ्रू AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दीज 2 ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये जो 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसके बाद AA सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली सिमिलर आ गए। तो सिमिलर होने के बाद आपके पास क्या है, इस साइड के बाय ये साइड और इसके बाय में ये कराएंगे तो आपके पास रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा OA, हैंस OA बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD। क्लियर बच्चों। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और ये मैंने आपको ये जो रिज़ल्ट प्रूव करने के बाद हमने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था ये भी हमें लिखना होगा, जो प्रूव करना था, शो दैट करना था, वो भी हमें लिखना होगा बच्चों। तो ये हमारा एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है जी, जिस तरह से हम करते हैं वो हम यहाँ से करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बच्चों, 4th क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है, 3rd क्वेश्चन तक हमने कर लिया। ठीक है, 2nd एंड 3rd। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर है आपके पास। इन फिगर जो NCERT का क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिगर का नंबर भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमें फिगर साथ साथ नज़र आ रहा है तो हमने इन फिगर ही लिख लिया। QR बाय QS यहाँ पे गिवन है आपके पास, रेशो गिवन है। QR देखो, QR ये है, QR बाय QS। ठीक है, और QT बाय PR। ठीक है, ये हमारे पास एक रेशो गिवन है और इसमें आपको और क्या गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है। देन आपको शो करना है, क्या शो करोगे, PQS। कौन सा है PQS, ये PQS, दैट मीन्स ये ट्रायंगल। मैं इसको दोबारा से डार्क कर रहा हूँ, PQS।
ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो कि किन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, पी क्यू एस आ गया, उसके बाद टी क्यू आर जो बिगर ट्रायंगल है ना, ये टी क्यू आर, तो ये जो बिगर ट्रायंगल है और एक आपके पास पी क्यू एस, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव कराना है। कैसे प्रूव कराएंगे? हमारे पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है पी क्यू आर मतलब होल लेंथ, बिगर ट्रायंगल जो है हमारे पास उसकी लेंथ बाय जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी लेंथ, ये आ गया। अब उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड रेशो जो इक्वल है इस रेशो के, वो क्यू टी बिगर ट्रायंगल की एक साइड है, ठीक है, क्यू टी बाय क्या आना चाहिए था इसको सिमिलर प्रूव कराने के लिए, हमारे पास क्यू टी बाय क्यू पी आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या पी आर गिवन है, तो इसलिए हमारे पास ये जो आपके पास एक चेंज दिया हुआ है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, तब जाके सिमिलरली हमारे पास क्या होते, ये इजीली एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम क्या प्रूव करा देते हैं बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा देते। बट क्या है कि यहाँ पे क्यू पी या पी क्यू की जगह आपके पास पी आर गिवन है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कराएंगे। कैसे प्रूव कराएंगे? जो भी इसमें गिवन है उसी की हेल्प से हम प्रूव कराएंगे। हमारे पास गिवन क्या है, ये रेशो इक्वल है इस रेशो के, मैं बता चुका हूँ आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, गिवन है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों गिवन है, तो टू प्रूव, वो भी मैं बता चुका हूँ, प्रूव क्या है, क्या करना है प्रूव, पी क्यू एस यानी कि स्मॉलर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू आपके पास टी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी, क्या प्रूव करना है वो क्लियर हो गई होगी, और आपको क्या गिवन है वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो सबसे पहले हमारे पास गिवन है उन दोनों को हमने लिया, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक रेशो गिवन है और 2 ट्रायंगल इक्वल गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये रेशो गिवन है और ये हमारे पास गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं अब हम। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसको करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर आपके पास है, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर जो इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड बच्चों ऑलवेज इक्वल होती है। पी क्यू ऑलवेज देयरफॉर अगर जो इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। ये आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एंगल 1 ये गिवन है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड यहाँ पे रीजन देना जरूरी है, देयरफॉर बिकॉज आपके पास साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन हम देंगे, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट हमारे पास क्या है, इन दो ट्रायंगल में आपके पास ये एंगल 1 तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है। देखो ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल ले लेते हैं, टी क्यू आर और पी क्यू एस, दोनों ट्रायंगल लिए, उसमें जो एंगल 1 है दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, दोनों में कॉमन है, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास गिवन जो था, यहाँ से देखो आपके पास जो गिवन था उसकी जगह अगर जो हम यहाँ पे पी आर की जगह बच्चों हमने क्या किया, पी क्यू रख दें, तो आपके पास ये हमने यहाँ पे प्रूव किया ना कि ये दोनों इक्वल हैं, तो पी आर की जगह पी क्यू रख दिए, तो यहाँ पे आपके पास ये जो रेशो है यानी कि हमारे पास साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हुए सिमिलर, क्योंकि आपके पास क्यू आर बाय क्यू एस एंड क्यू टी बाय क्यू पी। ठीक है, ये आ गया ना, मैंने बोला था कि अगर जो ये होता तो हम सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा सकते थे। ठीक है, बट ये नहीं था, तो हमने पहले क्या किया, जो पी आर ऑब्स्टेकल था आपके लिए, पी आर को क्यू पी हमने रख दिया या पी क्यू हमने रख दिया। रखने के बाद आपके पास ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, तो उसके थ्रू हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिमिलर बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड देयरफॉर
ट्रायंगल TQR सिमिलर टू ट्रायंगल PQS, है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीधा लिख देते हैं, रीज़न कोई देते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसको इजी वे में बताया है, आप इसको देखो करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR, ठीक है। कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। PQR कोई ट्रायंगल है और उसने दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि QR पे और PR पे दो पॉइंट हैं, कौन से हैं, S and T, ठीक है। S and T ये हमारे पास दो हमने पॉइंट्स लिए और उनको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ज्वाइन कराएंगे तो इस तरह का फिगर आएगा बच्चों। ये फिगर आपके पास गिवन नहीं है, हमने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू हमने यहाँ पे बनाया है। तो और उसने गिवन क्या दिया हुआ है, सच दैट एंगल P मीन्स दिस एंगल, ध्यान से देखना, इसको मैं जो हमारे पास गिवन है उसको शेड कर देता हूँ। ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल RTS मीन्स दिस एंगल के, ठीक है। अब इसको समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ये दोनों जो शेडेड एंगल हैं वो क्या है, आपके पास इक्वल हैं, ये गिवन है, इसमें हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। तो जहाँ पे करेंगे मैं बता दूंगा आपको। एंगल दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन शो दैट, हमें शो क्या करना है कि RPQ मीन्स बिगर ट्रायंगल और RTS जो स्मॉलर ट्रायंगल है, यानी कि इस ट्रायंगल को हमें, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कराना है, किसके, जो बिगर ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक एंगल ऑलरेडी गिवन है और एक एंगल आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन है। ये एंगल देखो कितना सिंपल है ना, ये दोनों में कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में देख सकते हो आप। यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे सेम वर्टेक्स है तो कॉमन एंगल आ गया ये, और एक आपके पास ऑलरेडी गिवन था। तो जब आपके पास कोई दो ट्रायंगल होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर जो इक्वल होते हैं आपके पास, तो क्या होता है बच्चों, वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। किसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो सिमिलर होते हैं। इसको मैं बता देता हूँ कैसे किया मैंने। गिवन जो है एज इट इज़ हमने ये लिख दिए, टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ये मैं बता चुका हूँ आपको। प्रूफ देखो बड़ा छोटा सा प्रूफ है इसमें। तो क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए हमने, कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं, जो ट्रायंगल आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल थे जिनको हमें सिमिलर प्रूव कराना था। एक तो स्मॉलर ट्रायंगल RTS एंड PQR, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चले हैं। अब हमने क्या किया है कि ये जो एंगल था, जो एंगल P है उसको हमने लिख सकते हैं हम RPQ, ये एंगल लिखा इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे P भी लिख सकते हो आप सीधा, बट यहाँ पे फिर भी हमने एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाई हैं, ठीक है। तो एंगल RTS ये आ गया, ठीक है। तो ये गिवन था, और ये जो मैंने बताया था एंगल R दोनों में कॉमन है, तो उसको भी हमने उसके नेम से मेंशन कर दिया है, PRQ TRS, है ना, PRQ TRS, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉमन होंगे दोनों में, ठीक है। तो देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों, और इस तरह से हम 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक बार इसको अपने आप से करके देखना, जब हम समझते हैं तो ये समझ में आ जाता है, ठीक है। बट जब हम इसको करने लगते हैं, कॉपी पे करने लगते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस को, तो हमें हर्डल्स आती हैं, हमें स्टेप याद नहीं रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार जैसे आपने वीडियो देख लिए तो अपने आप से कोशिश करो कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चेक करें, ठीक है। जब आप इस तरह से करोगे तो आपको हर्डल्स आएंगी, फिर दोबारा से इसको देखो, ठीक है। दोबारा से देखने के बाद जहाँ पे हर्डल आएगी तो वो आपकी जब मतलब उस हर्डल को आप पूरा कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है। फिर दोबारा से करके देखो इसको।
तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक